हेलो एवरीवन। तो ये वीडियो मैं आप लोगों के कमेंट्स के बाद ही बना रहा हूँ। मेरा इसमें बनाने का कोई भी उद्देश्य नहीं था, क्योंकि रिजल्ट काफ़ी फ्रस्ट्रेटिंग टाइम हो गया है अभी आप लोगों के लिए। एंड दिन भर में आप लोग कितने ही ऐसे वीडियोस भी देखते होगे, मैं समझ रहा हूँ उस बात को। लेकिन आप लोगों के कमेंट्स और टेलीग्राम पे काफ़ी लोगों ने पर्सनल डीएम किए कि भैया कुछ आइडिया दो, ऐसा कुछ बताओ। तो मैं ये वीडियो उसी के लिए बना रहा हूँ। देखो, आपका एग्ज़ाम जो फरवरी में ऑलमोस्ट ख़त्म हुआ था, 5 महीने बीत चुके हैं। अभी तक आपका सीबीटी वन या फिर आप कह सकते हो जो कि हवलदार का रिजल्ट आना है, वो अभी तक नहीं आया हुआ है। हालांकि उसके बाद फिजिकल होगा, फिर जाके कहीं फाइनल रिजल्ट आएगा। तो उसकी तो बात छोड़ दो, अभी आपका पहले वाला ही रिजल्ट नहीं आया है जिसमें आपको पता लगे कि हवलदार की कट ऑफ क्या गई है। इवन बहुत सारे बच्चों ने मेल किए, ट्विटर पे बीच में थोड़ा बहुत हुआ कुछ, एसएससी एमटीएस का रिजल्ट कब आएगा, फिर भी कोई रिजल्ट का गुंजाइश नहीं दिख रहा है। लास्ट वीक काफ़ी रूमर उड़ा कि रिजल्ट आने वाला है, रिजल्ट आने वाला है, फिर भी रिजल्ट नहीं आया। अप्रॉक्सीमेट था कि लास्ट वीक आ जाएगा, लेकिन नहीं आया। तो अभी ऐसा क्या हो सकता है कि आपका रिजल्ट किस कारण से पेंडिंग हो रहा है एंड कब तक आ सकता है? तो देखो, रिजल्ट में हो सकता है कि जितनी भी ये अनफेयर मीन्स यूएफएम हुए थे, उस वजह से रिजल्ट को दोबारा स्क्रूटनी कर रहे हों। ये सही हो सकता है। लेकिन अगर ऐसा हो रहा है तो ऑलमोस्ट 5 महीने अभी भी बीत चुके हैं। इतने दिनों में केवल यही तो नहीं चल रहा होगा कि बार बार उसको स्क्रूटनी किया जा रहा हो। जितनी भी चीज़ें हैं वो 5 महीने बहुत होते हैं उसके सॉल्व होने के लिए, वो अभी तक सॉल्व हो गई होंगी ऑलमोस्ट। तो रिजल्ट कब तक आएगा, इसकी कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी नहीं आई है। इवन इन लोगों ने कोई ऐसा, इनको नोटिफाई करना चाहिए, हालांकि एक रफ आइडिया देना चाहिए कि अब तक रिजल्ट आ जाएगा, भले ही लेट हो लेकिन आ जाएगा तब तक। लेकिन कोई भी जानकारी ये लोग ना आरटीआई में देते हैं ना कुछ ऐसे बताते हैं। फिर भी देखो, आगे ये जो वीक आ रहा है, कल से मंडे है, तो मंडे 13 से 18 के बीच सबसे ज़्यादा अब तक की हाई प्रोबेबिलिटी है आपके रिजल्ट्स के आने की। अगर ये रिजल्ट इस वीक नहीं आता है 13 से 18 वाले में, तो 20 से 25 में आप रेडी रहिएगा, आपका रिजल्ट 100% आने वाला है। एंड ये कोई र्यूमर जैसी नहीं है, क्योंकि कहीं से पता लगा ये चीज़, तभी मैं ये शेयर कर रहा हूँ। तो 13 से 18 के बीच आप रेडी रहना। इस वीक हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी है, वेदर कुछ ऐसा ना हो कि रिजल्ट फिर से वैसे ही प्रोसेस में रोक दिया जाए। तो हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी इसी वीक में है। देखते हैं रिजल्ट आता है। एंड आप लोग अभी जितना भी आप वेट कर रहे हो, मैं समझ सकता हूँ काफ़ी फ्रस्ट्रेटिंग होता है अगर आप किसी की वीडियोस देखते हो रिजल्ट नहीं आता है। इवन मैं देख रहा हूँ बहुत सारे छोटे मोटे चैनल्स पे भी अच्छे खासे व्यूज़ इसको लेके गेन किए जा रहे हैं। तो आप लोगों का सेंटीमेंट भी हर्ट होता है, इसलिए मैं फालतू वीडियो हर बार नहीं बनाता हूँ। इन चीज़ों को लेके मैं स्ट्रेटेजी से रिलेटेड वीडियोज़ बनाता रहता हूँ, ताकि जिनके मार्क्स कम हैं वो 2026 में अच्छा कर सकें। तो मैंने ऐसे भी वीडियोज़ काफ़ी बनाए हुए हैं। आप लोगों के मार्क्स अगर इस बार कम हैं तो वीडियोस देख लो। वो वाली जीके का मैंने आज काफ़ी मेहनत करके वीडियो बनाया था, लेकिन उसमें उतने व्यूज़ नहीं आए। कोई बात नहीं, सिलेक्शन भी सबका नहीं होता है, कम लोगों का ही होता है। तो उस वीडियो में मैंने डिटेल में जीके का एनालिसिस करा रखा है। अगर आप सीजीएल की भी प्रिपरेशन कर रहे हो तो भी उस वीडियो को जाके देख लेना एक बार, आपके लिए काफ़ी अच्छा बेनिफिशियल होने वाला है। एंड काफ़ी मदद मिलेगी आपको, वो सारे टॉपिक को ढूंढना नहीं पड़ेगा, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं ढूंढने पड़ेंगे, मैंने खुद ढूंढ के टेलीग्राम चैनल पे डाल दिए हैं। तो आप वहाँ से देख लेना। बाकी आप कमेंट कर देना आपके कितने मार्क्स हैं, आप कट ऑफ क्वालिफाई कर रहे हो या नहीं। हालांकि मैंने अपने कट ऑफ वाला वीडियो जो था उसमें काफ़ी डीप एनालिसिस किया था, फिर भी मैंने इस वाली वीडियो में एक स्लाइड डाल दी है कि आपको फिर से एक बार दिखा दूँ कितना फाइनल आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहने वाला है। तो बात करते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड में इसी के बारे में। उस टाइम जब आप लोगों की आंसर की आई थी, तो उस टाइम मैंने वीडियो बनाए थे, उसमें 115 के अराउंड में यूआर की कट ऑफ रखी थी। लेकिन जब आंसर की आए हुए काफ़ी दिन हो गया, डाटा इनफ हो गया, बच्चों ने री रिक्वेस्ट की, तो मैंने एक री वीडियो अपलोड किया पूरे एनालिसिस के साथ, रैंक एक्सपेक्टेड सारी चीज़ें बताई उस वीडियो में। आप जाके देख सकते हो मेरे चैनल पे, एसएससी एमटीएस कट ऑफ बाई निखिल आप डाल दोगे आ जाएगी। तो उसमें मैंने डिटेल में बताई थी ये वाली कट ऑफ, यूआर की 108 के अप्रॉक्स में, और बाकी सो ऑन, एसटी की 96 से 98 के आसपास में। तो कुछ ऐसी ही फाइनल कट ऑफ आपकी जाने वाली है। हालांकि कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हो सकती हैं, अनएक्सपेक्टेड चीज़ों का कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन फिर भी एक रफ आइडिया के लिए ये कट ऑफ आपकी फाइनल जाने वाली है। अगर थोड़ी बहुत चीटिंग या कुछ हुई होगी वो अलग बात है। बाकी अगर फेयर तरीके से एग्ज़ाम हुआ है और सारे अनफेयर मीन्स हटा दिए जाते हैं, तो कट ऑफ कुछ ऐसी ही रहने वाली है आप लोगों की। एंड इसके अलावा जो इंतज़ार आप लोग कर रहे हो, इंतज़ार के साथ साथ कुछ और भी चीज़ें ऐसी करते रहो जिससे कि आपका आने वाला समय प्रोडक्टिव हो। देखो, सबसे पहला जो बुलेट मैंने डाला हुआ है सीजल 26 पे फोकस करने को। देखो, सभी लोग सीजल नहीं दे रहे होंगे, कुछ अलग और भी एग्ज़ाम होगा, किसी का स्टेट का एग्ज़ाम होगा, कोई भी एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम देने के बाद वहाँ पे नहीं रुकता है।
और आई होप आप लोगों में से बहुत सारे लोगों का सीजीएल का फॉर्म पड़ा होगा, किसी का सीएचएसएल का, किसी का सिलेक्शन पोस्ट का। तो देखो अपनी तैयारी करते रहो, रिजल्ट का वेट करते रहो। हालांकि दिन में आपके पास काफ़ी टाइम होता है, अगर आप फ्री हो तो आप उसको भी टाइम दे सकते हो, अपने वीडियोस देखो कब आएगा रिजल्ट, डिस्कशंस कर सकते हो। मैंने अपना टेलीग्राम एक ग्रुप जो बना रखा है, डिस्कशन का ग्रुप है, उसमें बच्चे खुद डिस्कस करते रहते हैं। बाकी आप लोग डेली स्टडी रूटीन अपना बनाते रहो, उसमें उस हिसाब से पढ़ो जितना कि आपको बोरिंग भी ना लगे और आपका कुछ छूटे भी नहीं, कि आप इतना दूर हो जाओ कि टच से बाहर हो जाए, तो फिर आपको दिक्कत होगी वापस ट्रैक पर आने पे। पीवाईक्यू का रिवीजन करो और मॉक टेस्ट डेली लगाओ, एक लगाओ। जो भी आपको सेक्शनल लगाना है सेक्शनल लगाओ, कहीं पे आपका वीकनेस है वो कंप्लीट करो। ये सारी चीज़ें करते रहो, अदरवाइज आपको काफ़ी रिग्रेट होगा बाद में कि वेट करते करते हम लोग काफ़ी लॉस में चले गए। हालांकि पूरा टाइम बीत चुका है, जिनके मार्क्स कम हैं वो दोबारा से प्रिपरेशन कर सकते हैं। अभी भी आपके एसएससी एमटीएस के न्यू एग्जाम में 5-6 महीने बचे हुए हैं, तो अच्छे से आप प्रिपेयर कर सकते हो इस एग्ज़ाम के लिए, अगर आपके मार्क्स 2025 में कम थे। तो भाई सिलेक्शन के लिए अपना तैयारी करते रहो। और एसएससी एमटीएस एक आपका पहला सीढ़ी होता है जहाँ पे चढ़ के आप अगले एग्जाम्स को प्रिपेयर करते हो। तो अच्छे से प्रिपेयर करते रहो बस, बाकी सारा कुछ हो जाएगा। एंड जिन जिन लोगों ने अच्छे से मेहनत की थी अपने इस 25 वाले एग्ज़ाम के लिए, सबकी मेहनत रंग लाएगी एंड सिलेक्शन होगा जिन बच्चों ने अच्छे से मेहनत की थी। एंड कभी कभी होता है, समय लगता है 2-3 चीज़ों में होने में, सक्सेस पाने में, लेकिन हो जाती हैं वो चीज़ें। एंड भले ही आपका रिजल्ट लेट आए, लेकिन अगर एसएससी कुछ कदम उठा रही है, कुछ स्टेप ले रही है अनफेयर मीन्स को रोकने का या फिर अनफेयर मीन्स वालों को बाहर निकालने का, तो काफ़ी कुडोस वाला काम है ये। एंड अगर वो ऐसा करने में सफल हो पाती है तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो होंगे, ऑनेस्ट बच्चे उसमें आएंगे। एंड ये चीज़ें हर साल होती हैं, फिर भी एसएससी का ये स्टेप अगर इस दिशा में लिया जाता है तो काफ़ी सराहनीय होगा। एंड यही मुझे बताना था आप लोगों को। बाकी आप 13 से 18 के बीच अपना रिजल्ट एक्सपेक्टेड कर सकते हो एंड हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी है उसी वीक में आने की। एंड रिजल्ट का भी इंतज़ार आपका ख़त्म होने वाला है, आपका फिजिकल फिर कंडक्ट होगा अगस्त में। ठीक है, बाय। बाकी आप स्ट्रेटेजी वीडियोस देख लेना। थैंक यू।